हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज है संडे। कल क्विज़ नहीं हो पाई थी बिकॉज़ कि कल से आज तक का जो मेरा दिन था बहुत स्ट्रेस भरा गया है। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ न्यू न्यू हो रही हैं जिनको मैंने कभी फेस नहीं किया है एंड इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी है। जिससे भी पूछ रहे हैं वो घबराने वाली चीज़ें बता रहा है तो थोड़ा सा डर सा लग रहा है। तो आई होप आपका सपोर्ट मेरे साथ इस टाइम पे प्लीज़ ऐसे ही बनाए रखिए एंड थोड़ा सा पेशेंट रखिए। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं क्विज़ेस एंड जो भी वीडियोस हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि मुझे आपकी पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए। मुझे आप लोग का जेआरएफ इस बार हर हाल में चाहिए। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए एंड थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे लिए थोड़ी सी भगवान जी से प्रे कर देना कि सारी चीज़ें जल्दी से सही हो जाएं, क्योंकि जो भी चीज़ें फेस कर रही हूँ मैं वो काफ़ी नई है मेरे लिए। मैंने कभी इन चीज़ों को कभी डील नहीं किया है तो बहुत घबराहट सी हो रही है। एक तो इन्फॉर्मेशन की कमी है, कोई ठीक से कुछ भी बता नहीं रहा है, तो ये चीज़ है। तो अपनी दुआएं, अपनी बेस्ट विशेज़ मेरे साथ बनाए रखिए। अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपनी रिस्पेक्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिए। मैं कोशिश करूँगी मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके लिए नई नई क्विजेस, नई नई रिवीजन क्लासेस, सारी चीज़ें फिर से ऑर्गेनाइज़ करूँ। एंड बस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा इस टाइम पे, कुछ बिजी शेड्यूल रहेगा तो उसके लिए आई एम सॉरी। और जैसे ही चीज़ें सही होती हैं मैं कोशिश करूँगी कि प्रॉपर लाइव क्लासेस लूँ। प्लानिंग उसी की चल रही है बट अभी थोड़ा सा इस टाइम पे डिस्टर्बेंस है, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझते हुए अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आज के 10 क्वेश्चंस हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ करंट के एंड कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन है आपके 1980, 1988, 1990, 1996। ओके, वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1980, 1988, 1990, 1996। तो कब आया था आपको पता होगा, मुझे पता है, मैंने ये चीज़ पढ़ाई है। आप लोग इस चीज़ को सही करने वाले हो। जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन, 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या होगा इसका राइट आंसर? जो राइट आंसर है वो है 1980। वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1980 में, लेकिन इसका संशोधन हुआ था 1988 में। तो संशोधित अधिनियम आया था 1988 में, लेकिन जो बनाया गया था वो 1980 में बनाया गया था। ठीक है, राइट आंसर 1980। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी राइट्स एंड एक्सक्लूजन इन इंडिया, ये बुक किसकी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सी बुक है। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने बताई हैं आदिवासियों से रिलेटेड, किस तरीके से उनको समाज से बहिष्कृत किया जाता है, उनके क्या क्या अधिकार होने चाहिए, क्या क्या अधिकार हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में बताया है इस पुस्तक में। तो ये किसकी पुस्तक है आपको बताना है। ऑप्शन है वी सुब्बाराव, वी गिरी, वी श्रीनिवास राव या फिर एम.एन. श्रीनिवास राव। ओके, ऑप्शन देख लीजिए फिर से, वी सुब्बाराव, वी गिरी, वी श्रीनिवास राव या फिर एम.एन. श्रीनिवास। आदिवासी राइट्स एंड एक्सक्लूजन इन इंडिया, ये बुक बतानी है। ये बुक किसकी है? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, वी श्रीनिवास राव की बुक है आदिवासी राइट्स एंड एक्सक्लूजन इन इंडिया। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है अपनी वीडियो में, जो यूनिट 7 की वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है। तो आपको अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो। गूगल पे भी आपको इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं में पुरुषों के समान ही उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ये किसने कहा? ऑप्शन है वंदना सिवा, मार्गरेट मीड, सिमोन डी ब्यूवा, केट मिलेट। किसने कहा है कि महिलाओं में पुरुषों के समान ही जनन करने की, महिलाओं में पुरुषों के समान ही धारण करने की क्षमता होती है, तो फिर पुरुष उन पे शासन क्यों करते हैं? ये चीज़ किसने कही है? ऑप्शन है वंदना सिवा, मार्गरेट मीड, सिमोन डी ब्यूवा, केट मिलेट। एंड आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है वंदना सिवा। वंदना सिवा जी ने ये कोट दिया है जब उन्होंने फेमिनिज्म और एनवायरनमेंट से रिलेटेड मूवमेंट को कंबाइन किया था। ठीक है, कि जैसे प्रकृति का शोषण करते हैं पुरुष, वैसे ही महिलाओं का शोषण करते हैं पुरुष, तो ये दोनों सेम है।
नवीन राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 के अनुसार जो सरकार है वो निजी डेवलपर के नाम पर कितने प्रतिशत भूमि अधिकृत कर सकती है। ये नया क्वेश्चन है, मैंने वीडियो में नहीं बताया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया। ऑप्शन है आपके 15%, 20%, 30% या 50%। जो नई राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति है 2007 में आई थी, इसके अकॉर्डिंग निजी डेवलपर के नाम पर कितने प्रतिशत अधिकतम भूमि गवर्नमेंट जो है वो अधिकृत कर सकती है, उसका अधिग्रहण कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30%। ज़्यादा से ज़्यादा 30% भूमि अधिकृत कर सकती है गवर्नमेंट निजी डेवलपर के नाम पे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, बट आपको अगर राइट आंसर विथ एक्सप्लेनेशन देखना है तो आपको यहीं पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो आई होप यहाँ से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया? आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया है? ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 या फिर 2007। 2004, 2005, 2006, 2007। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया? प्रबंधन अधिनियम पूछ रही हूँ, ठीक है, ठीक से पढ़िएगा क्वेश्चन। आपदा प्रबंधन अधिनियम और एक आया था आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसमें पूछ रहा है आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया। तो ऑप्शन आपके सामने है। आई होप आपने इसका जो राइट आंसर है वो गेस कर लिया होगा। राइट आंसर क्या है बताइए जल्दी जल्दी। मैं बताती हूँ, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है ये कब आया था? तो ये आया था 2005 में, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था 2005 में, लेकिन अगर पूछता है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके बाद इसी अधिनियम के बेस पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया था, वो बनाया गया था 2006 में। तो यहाँ पे अधिनियम पूछ रहा है तो 2005 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी इसमें से कौन सी गैस है या कौन सी है जो कि ओजोन क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? ओजोन क्षरण सबसे ज़्यादा किससे होता है? CO2 से, NO2 से, CFC से या फिर NH3 से? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है एंड ये आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। आई होप आप सभी का ये क्वेश्चन करेक्ट होगा। जल्दी जल्दी बताइए। एंड इसका जो राइट आंसर है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें का जो क्लोरीन होता है ये सबसे घातक होता है ओजोन परत के लिए, ठीक है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका जो क्लोरीन है वो सबसे घातक होता है इसके लिए, ओजोन परत के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है ओजोन परत के क्षरण के लिए। अच्छा, अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो CFC है इसका ये कैसे बनती है, ठीक है। इसका मेन सोर्स क्या है, इसका मेन सोर्स क्या है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। CFC का मेन सोर्स क्या है, कैसे बनती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी कौन सी गैस है? वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेज उत्तरदायी हैं, लेकिन उसमें से भी सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस है ये आपको बताना है, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी। ऑप्शन है CO2, NO2, CO या फिर SO2। तो कौन सी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। राइट आंसर है CO2। ये जो CO2 है ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। बाकी तो ये सारी गैसेस हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन डैमेज होने की संभावना किससे रहती है? इसमें से कौन सा ऐसा प्रदूषक है जिससे अगर उसकी मात्रा हमारे शरीर में चली जाती है तो ब्रेन डैमेज होने की संभावना रहती है? तो कौन सा वो प्रदूषक है? ऑप्शन है आपके सीसा, पारा, बेंजीन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किससे रहती है ब्रेन डैमेज होने की संभावना? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन सीसा, पारा, बेंजीन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, किससे रहती है? राइट आंसर है सीसा। सीसा एक ऐसा प्रदूषक है जिसकी अगर ज़्यादा मात्रा ह्यूमन के बॉडी में चली जाती है तो उससे ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं। तो ये मतलब माइंड के लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घातक चीज़ होती है।
अगला है क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया? सबसे इजी क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये जो सुरक्षा अधिनियम आया था ये कब आया था? 85, 86, 87, 90, 1985, 1986, 1987 या फिर 1990? एंड जो राइट आंसर है इसका है 1986। ये क्यों आया था? ये जो आपका एक कांड हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, उसके बाद ऐसा कुछ होने लगा कि एक ऐसा एक्ट आना चाहिए जिससे कि पर्यावरण की जो प्रिवेंशन है वो हो सके, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाए जा सके, तो तब ये एक्ट आया था। अगला करेंट का क्वेश्चन है, अभी कुछ टाइम पहले एक त्रासदी हुई थी लॉकडाउन के समय में, तो करंट का क्वेश्चन है तो यहाँ से बन सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। वाईजैक गैस लीक, मैंने इसको पढ़ाया भी था अपने टेलीग्राम पे। तो वाईजैक गैस प्रकरण, आई होप आप सबको पता होगा ये हुआ था। तो ये इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, स्टायरिन या फिर पॉलीमेर या फिर मिथेन। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था इसमें? एंड जो राइट आंसर है वो है स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ था। पॉलीमेर प्लांट्स की फैक्ट्री थी वाईजैग में, ठीक है, विशाखापत्तनम। तो वहाँ पे स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत ही दुखद घटना थी। और ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट है ये वाली, इसका भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी पूछता है तो फिर मिथाइल आइसोसाइनेट होगा, और वाईजैग गैस त्रासदी पूछता है चूँकि अभी का है तो पूछ सकता है, तो उसमें स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ था। ओके, तो ये हैं आज के एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जितने नए फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं 2 बार बोल रही हूँ। एंड ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए, ज़ेआरएफ लेके आइए ताकि मुझे भी आप पे प्राउड हो, और बाकी जो भी लोग आपको बोलते भी हैं कुछ भी, तो उनको भी कुछ करके दिखाना है। तो आई होप आप ये चीज़ ज़रूर करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।